नमस्कार दोस्तों, हर साल बजट के दिन एक ही सीन होता है। टीवी डिबेट्स चालू हो जाते हैं, ट्विटर और व्हाट्सएप पर ट्रेंड्स भर जाते हैं। सब जगह एक ही आवाज सुनाई देती है, हिस्टोरिक बजट, मिडिल क्लास को बड़ी राहत, टैक्स फ्री इनकम। इस बार भी हेडलाइंस कुछ ऐसा ही कह रही हैं, 12 लाख रुपीज तक जीरो इनकम टैक्स। लेकिन एक सवाल है जो हेडलाइंस कभी नहीं पूछती, क्या इस बजट से आम आदमी की जिंदगी सच में बेटर होगी या ये सिर्फ एक फील गुड इल्यूजन है। ये वीडियो एक एनालिटिकल प्रोजेक्शन है, रीसेंट बजट ट्रेंड्स और पॉलिसी डायरेक्शन के बेस पर, ताकि हम समझ सकें कि अगर बजट 2026 ऐसा आता है तो आम आदमी पर इसका रियल इम्पैक्ट क्या होगा। चलिए बिना शोर शराबे के बजट की रियलिटी समझते हैं। चैप्टर 1, 12 लाख टैक्स फ्री, रियलिटी या लॉलीपॉप। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, न्यू टैक्स रेजीम के अंडर 12 लाख रुपीज तक जीरो इनकम टैक्स। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है। मिडिल क्लास ऑलरेडी इन्फ्लेशन से परेशान है, एमएस भर रहा है, हेल्थ केयर और एजुकेशन के खर्चे झेल रहा है। ऐसे में ये अनाउंसमेंट एक इमोशनल रिलीफ लगती है। लेकिन अब आता है रियलिटी चेक। गवर्नमेंट धीरे धीरे लोगों को ओल्ड टैक्स रेजीम से बाहर निकाल रही है। इसका मतलब है नो हाउस रेंट अलाउंस, नो सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट्स, नो हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शंस, नो लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग टूल्स। पहले टैक्स सिस्टम लोगों को सेव और इन्वेस्ट करने के लिए इंकरेज करता था। नया सिस्टम सिर्फ एक चीज करता है, सिंपल कैलकुलेशन। सवाल ये नहीं है कि टैक्स काम हुआ या नहीं, सवाल ये है क्या आप फ्यूचर के लिए फाइनेंशियली सिक्योर हो रहे हो या सिर्फ आज के लिए खुश फील कर रहे हो। चैप्टर 2, स्टॉक मार्केट और ट्रेडर्स पर प्रेशर। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं या स्टॉक मार्केट से साइड इनकम निकलते हैं तो ये बजट आपके लिए एक क्लियर वार्निंग है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है, फ्यूचर्स पर 0.05%, ऑप्शंस पर 0.15%। गवर्नमेंट का कहना है कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स को गैम्बलिंग से बचाने के लिए है। इकोनॉमिक सर्वे में फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग को गैम्बलिंग के जैसे डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? लार्ज इंस्टीट्यूशंस के पास एल्गोरिथम्स होते हैं, हेवी कैपिटल होता है, एडवांस्ड हेजिंग सिस्टम्स होते हैं। रिटेल ट्रेडर के पास सिर्फ स्मॉल मार्जिन्स होते हैं और रिस्क ऑलरेडी हाई होता है। टैक्स बढ़ने का डायरेक्ट इम्पैक्ट सिंपल है, स्मॉल ट्रेडर का प्रॉफिट पहले ही जीरो के पास होता है, अब वो नेगेटिव हो जाता है। सवाल ये है क्या ये मार्केट स्टेबिलिटी के लिए है या सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का एक और तरीका। चैप्टर 3, जीडीपी ग्रोथ वीज जॉब ग्रोथ। बजट स्पीचेस में हर साल नए फैंसी वर्ड्स होते हैं, डिजिटल नॉलेज ग्रिड, इनोवेशन इकोसिस्टम, विकसित भारत, फ्यूचर रेडी इकोनॉमी। सुनने में ये सब इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है, अराउंड 7% या उससे ज्यादा। लेकिन 20 to 24 एज ग्रुप में अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी हाई है। ये एक डेंजरस सिग्नल होता है। इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कंपनीज प्रॉफिट कमा रही हैं, लेकिन नौकरियां उतनी स्पीड से नहीं बन रही। पोर्टल्स, डैशबोर्ड्स और डिजिटल ग्रिड्स तभी काम करते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करे, स्ट्रॉन्ग हो, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एक्सपैंड करें। सिर्फ डिजिटल विजन से ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होता। चैप्टर 4, एग्रीकल्चर स्कीम वी सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक नई स्कीम प्रपोज की जाती है, पीएम धन धान्य कृषि योजना। इसका फोकस 100 डिस्ट्रिक्ट्स पर होगा। ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली बताए जाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फार्मर्स की इनकम इंप्रूव करना। इंटेंट गलत नहीं है, लेकिन फार्मर्स का कोर सवाल आज भी वही है, इनकम स्टेबल कैसे होगी। फार्मर्स सालों से एक ही डिमांड कर रहे हैं, लीगल मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी। जब तक प्राइस एश्योरेंस नहीं होती, जब तक मार्केट वॉलेटिलिटी कंट्रोल में नहीं होती, तब तक नई स्कीम्स सिर्फ टेम्पररी रिलीफ होती हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। चैप्टर 5, हिडन कॉस्ट्स। जो हेडलाइंस नहीं बताती, हर बजट में कुछ चीजें लाउडली अनाउंस होती हैं और कुछ चीजें क्वाइटली हैपन होती हैं। ऐसे बजट्स में कुछ हिडन पैटर्न्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस का ज्यादा बर्डन, पब्लिक स्पेंडिंग में प्राइवेट पार्टिसिपेशन का इंक्रीज, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, स्टेट सपोर्ट धीरे धीरे कम। सिंपल शब्दों में, आप काम टैक्स भरो लेकिन अपनी एजुकेशन खुद संभालो, अपनी हेल्थ खुद संभालो और अपनी रिटायरमेंट भी खुद प्लान करो। ये मॉडल लॉन्ग टर्म में रिस्की होता है, खासकर जब इनकम स्टेबल नहीं होती। कंक्लूजन, फाइनल वर्डिक्ट। तो बजट 2026 का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ये बजट आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ का फील देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के सीरियस सवाल छोड़ देता है। ये बजट सिंप्लीफिकेशन के नाम पर ऑप्शंस काम करता है और ग्रोथ के नाम पर जॉब्स के सवाल को अवॉइड करता है। इसलिए सिर्फ हेडलाइंस मत देखिए, नंबर्स के पीछे का लॉजिक समझिए। बजट अच्छा या बुरा नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन और रियल इम्पैक्ट डिसाइड करता है। समझना जरूरी है ताकि हम सिर्फ वोट ही ना करें बल्कि सही सवाल भी पूछ सके। जय हिंद।